सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती के बीच नौकरशाही में एक और बड़ा बदलाव चर्चा में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी ने प्रदेश सरकार के कुल 122 आईएएस अधिकारियों, जिनमें 39 कलेक्टर और एक संभागायुक्त शामिल हैं, उनको 5 जनवरी से 30 जनवरी तक होने वाले मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तलब किया है। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारियों का समय पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए और 4 जनवरी को उन्हें मसूरी के लिए रिलीव भी किया जाए। लेकिन यह मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब चुनाव आयोग के निर्देशों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि 39 कलेक्टरों को प्रशिक्षण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन कार्य किसी भी अन्य सरकारी प्रक्रिया से प्राथमिकता में होता है, इसलिए सरकार इन कलेक्टरों को ट्रेनिंग पर भेजने का जोखिम नहीं उठाएगी। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए चयनित अधिकारियों की सूची विस्तृत है, जिसमें प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। इनमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान, धार के प्रियंक मिश्रा, खरगोन की भव्या मित्तल, बड़वानी की जयती सिंह, झाबुआ की नेहा मीना, अलीराजपुर की नीतू माथुर, खंडवा के ऋषभ गुप्ता, बुरहानपुर के हर्ष सिंह और उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह शामिल हैं। इनके अलावा देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, शाजापुर के रिजू बाफना, आगरमालवा की प्रीति यादव, मंदसौर के अदिति गर्ग, नीमच के हिमांशु चंद्रा, दतिया के स्वप्निल वानखेड़े, मुरैना के लोकेश जांगिड़, श्योपुर के अपित वर्मा जैसे कई जिलों के शीर्ष अधिकारी भी इस प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए हैं। वहीं रीवा, सतना, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, सागर, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जैसे जिलों के कलेक्टरों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन सभी नामों से यह स्पष्ट है कि ट्रेनिंग के लिए चयन प्रदेश प्रशासन की मजबूत और अनुभवी रीढ़ को कवर करता है। लेकिन यह प्रशिक्षण उसी समय निर्धारित है जब मध्य प्रदेश चुनावी प्रक्रियाओं में व्यस्त रहेगा, जिससे कई अधिकारियों का मसूरी जाना संभव नहीं दिख रहा है। 24वें मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि 2010 बैच के अधिकारियों का चयन केस टू केस आधार पर किया गया है। वहीं 2016 बैच के अफसरों के लिए यह तीसरा और अंतिम अवसर है। 2017 बैच के लिए यह दूसरा और 2018 बैच के अफसरों के लिए यह पहला प्रशिक्षण अवसर होगा। इस कार्यक्रम में शामिल अधिकारी वही हैं जो 31 दिसंबर 2029 से पहले सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं, ताकि ट्रेनिंग का लाभ दीर्घकालिक प्रशासनिक सेवाओं में उपयोग हो सके। इसके साथ ही अलग अलग बैचों के अधिकारियों की लंबी सूची जारी की गई है, जिसमें 2011 से 2018 तक के आईएएस शामिल। इनमें वीएस चौधरी, कोलसानी, हरजिंदर सिंह बी, विजय दत्ता, अनुग्रह पी, चंद्रमौली शुक्ला जैसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो दूसरी ओर नीरज कुमार सिंह, निधि, निवेदिता, स्वरोचित सोमवंशी, प्रतिभा पाल, धर्मेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र कुमार, सूर्यवंशी कुमार पुरुषोत्तम और कई अन्य महत्वपूर्ण नाम भी मौजूद हैं। 2013 बैच से शिवम वर्मा, सोनिया मीना, प्रियंक मिश्रा, सतीश कुमार एस, संदीप जीआर और अमर बहादुर सिंह जैसे अधिकारी शामिल हैं। 2014 बैच से रिजू बाफना, नेहा मीना, भव्या मित्तल, अर्जुन विश्वकर्मा, सुधीर कोचर और कई अन्य नाम प्रमुख हैं। इसी तरह 2015 बैच के अधिकारियों में अंकिता धाकरे, हर्षल पंचोली, आदिति गर्ग, मृणाल मीना, रोशन कुमार जैसे अधिकारियों का चयन हुआ है। 2016 बैच से 20 से अधिक अधिकारी इस ट्रेनिंग के लिए चयनित हैं, जबकि 2018 बैच से संघ प्रिय, तपस्या परिहार, अभिषेक चौधरी, हरिसिमरन प्रीत कौर, अंजलि जोसेफ जैसे युवा और उभरते प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए सभी चयनित अधिकारियों को 12 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद 19 दिसंबर तक नामांकन की स्वीकृति अकादमी को भेजनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी अधिकारी 4 जनवरी तक मसूरी के लिए रवाना हो जाएं। यह ट्रेनिंग प्रशासनिक कौशल, नीति निर्माण, निर्णय क्षमता और आधुनिक शासन तंत्र के अनुरूप नई कार्य पद्धतियों पर आधारित होगी। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती और चुनावी व्यवस्थाओं को देखते हुए यह लगभग स्पष्ट है कि 39 कलेक्टरों का प्रशिक्षण में जाना असंभव है।
ऐसे में सरकार को प्रशासनिक आवश्यकताओं और संवैधानिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह स्थिति प्रशासनिक प्रशिक्षण और चुनावी प्रक्रिया दोनों की गंभीरता को एक बार फिर सामने लाती है। आने वाले दिनों में इन अधिकारियों की अंतिम सूची और सरकार का निर्णय यह तय करेगा कि मध्य प्रदेश की नौकरशाही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का कितना लाभ उठा पाएगी। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।